खबर चंडीगढ़ से है, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री ने सदन में कांग्रेसी नेताओं की गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की निंदा की है और मुख्यमंत्री ने कांग्रेसी नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेसी नेताओं ने बार बार विघ्न डालकर सदन का कीमती समय बर्बाद किया है। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने सदन की कार्रवाई के दौरान हंगामा करके करदाताओं के पैसों की बर्बादी की है। भगवंत मान ने अफसोस जाहिर किया कि इस सत्र के समय को पंजाब और राज्य के लोगों से संबंधित अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तर्कसंगत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था। पंजाब सरकार ने गुरदासपुर की सेंट्रल जेल में शुरू हुए विवाह के रिश्ते को पूरा करने के लिए बंदियों के परिवार से 1 घंटे तक एक कमरे में मुलाकात की इजाज़त दी थी, जिसमें जेल में बंदियों को अपनी पत्नी से भी मिलने का इंतजाम किया गया। इस संबंध में मिलने वाले व्यक्ति से मिलने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें परिवार के 5 सदस्यों की अनुमति दी गई थी और 1 घंटे का समय दिया गया। पंजाब सरकार द्वारा एक और पहल शुरू की गई, जिसका नेतृत्व विशेष महासचिव कर रहे हैं। हरप्रीत सिंह संधू ने सेंट्रल जेल गुरदासपुर से शुरू हुए वैवाहिक संबंध को पूरा करने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि उनका आधार कार्ड और रिपोर्ट ले ली गई है और उनके मिलने के लिए कमरे भी बनाए गए हैं, जहां पति पत्नी अकेले मिल सकते हैं। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਵੋਤਮ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਅੰਦਰ ਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। खबर पंजाब के चंडीगढ़ से है, जहां सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो चंडीगढ़ ने समाज कल्याण विभाग चंडीगढ़ के सहयोग से पोषण माह की थीम पर एक प्रदर्शनी आयोजन किया। इस मौके पर निकिता पवार सचिव समाज कल्याण और पालिका अरोड़ा निदेशक समाज कल्याण चंडीगढ़ बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रही। समाज कल्याण विभाग के गीत और नाटक प्रभाग के कलाकारों ने पोषण और संतुलित भोजन के महत्व को विषय पर एक जानकारीपूर्ण नुक्कड़ नाटक किया, जिससे दर्शकों ने इसका लुत्फ उठाया। उपस्थित लोगों ने देश में कुपोषण से लड़ने के लिए पोषण प्रतिज्ञा भी ली। हमारे प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स के साथ में या जो हमारे एडोलेसेंट पॉपुलेशन है गर्ल्स की, उनके साथ में चाहे हम बात करें एक सैनिटेशन की, हाइजीन की या एडोलेसेंट हेल्थ की, मेंस्ट्रुअल हेल्थ की, तो ये सारी चीजें जो है इन पे डायलॉग हमारा लगातार चलते रहना चाहिए। लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर विकास नगर, लखनपुर कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। एक जो परसेप्शन है ये विकास प्राधिकरण को लेकर, क्या ये सही परसेप्शन है? संस्थाएं कभी खराब नहीं होती, संस्थाएं हमेशा अच्छी होती हैं। अभी तक का सबसे टफ चैलेंजिंग जॉब क्या था? कोरोना में काम करना या वो मुजफ्फरनगर की हिंसा? जब हम मजिस्ट्रेट होते हैं तो हमारी सबसे बड़ी भूमिका होती है प्रशासनिक अमन चैन सबको रखना और लाइन ऑर्डर को मेंटेन रखना। भ्रष्टाचार की, करप्शन की अगर हम बात करें तो एलडीए का नाम जो है वो सरे फेरिस्त होता था, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। हम डाटा डिजिटाइज कर दें, बैकएंड में डाल दें, तो ये करप्शन को हम लोग दूर कर सकते हैं। द इंटरव्यू पॉलिटिकल एडिटर रवि हैदर की एलडीए बी से इंद्रमणि त्रिपाठी के साथ खास बातचीत इस हफ्ते शनिवार रविवार रात 9 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबर गुरदासपुर से है, जहां हल्का
बाटला में एक परिवार 2 वक्त के खाने को मोहताज है। माता पिता ने बताया कि घर की दशा सुधारने के लिए उनके बच्चे मजबूरी में काम करते हैं और वे खुद भी मिलकर काम करते हैं ताकि घर के हालात सही हो सके। बच्चे पहले स्कूल जाते हैं और फिर आकर कमाई करने के लिए बाहर जाते हैं। साइकिल पर बाजार में बर्गर सप्लाई करने के लिए जाते हैं। माता पिता ने बताया कि घर की दशा सुधारने के लिए उनके बच्चे मजबूर हैं, काम करते हैं और वे खुद मिलकर उनके साथ काम करते हैं ताकि घर के हालात सही कर सके। गांव के निवासी ने बताया कि परिवार बच्चों की फीस भी नहीं दे सकता, ये बहुत मजबूर हैं और उनका घर किराए पर है और ऐसे परिवारों के लिए मदद के लिए सरकार को आगे आना चाहिए और भी जो संस्थाएं बनी हैं उनको भी ऐसे गरीब बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, 3 ਘਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਘਰ 600, 2 ਘਰ 700 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਰਾਇਆ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਆ, ਆਟਾ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਲਾਏ ਜੋ ਘਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਬੱਚੇ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਲਾਏ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਆ ਵਾ। ਪਾਪਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਰਦੇ ਜੋ ਬਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਛੋਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।